दोस्तों नमस्कार। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। आपको और आपके सभी परिवार वालों को यह बताना जरूरी है कि किसी भी अनजान मैसेज से कोई भी डाउनलोड करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं कि जो आप डाउनलोड कर रहे हैं वो भारत के कानूनों के हिसाब से कहीं अपराध तो नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वीडियो भेजे या फोटो भेजे और आज की तारीख में वर्चुअली जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, अगर जब आप उसको मोबाइल में खोलते हैं तो उनमें जो अटैच फोटोग्राफ या वीडियो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाते हैं। इस बात से आपको बहुत ज्यादा अब सतर्क रहना पड़ेगा। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नादानी से, गलती से भी अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल की। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके सामने आज उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण करने वाला हूं जो आपको यह बताएगा कि किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। हिंदुस्तान में एक कानून है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको ब्रीफ में पॉक्सो एक्ट भी बोला जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर पूरी दुनिया में काफी चिंता है, क्योंकि इस तरह के अपराध बढ़ते जाते हैं। थोड़े समय पहले मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक केस आया था। उसमें यह कहा गया था कि भाई, पुलिस ने जो मेरे खिलाफ जो सजा बनाई है कानून के तहत, वो उचित नहीं है। और मद्रास हाई कोर्ट ने इसको ये कह के केस को, जो पुलिस ने केस किया था, उसको खारिज कर दिया कि देखिए, इन्होंने कोई ट्रांसमिट नहीं किया, जो ऑफेंसिव वीडियो था वो उनके मोबाइल में सेव था। और इस स्थिति के तहत हमें लगता है कि इसने कोई ऑफेंस नहीं किया और इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ जो संस्थाएं बच्चों के हितों का काम करती हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि ये क्या तरीका है कि अगर कोई जब तक ट्रांसमिट नहीं करे तो क्या सेक्सुअल ऑफेंस के वीडियोस को स्टोर करना जायज है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि अगर आपके मोबाइल के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाया जाता है और आपने अगर उसको तुरंत डिलीट नहीं किया तो यह माना जाएगा कि आपकी नीयत खराब है। आप उसको आज नहीं तो कल किसी ना किसी को दिखाना चाहते होंगे या उसको ट्रांसमिट करना चाहते होंगे। इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में आपकी संलिप्तता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात सही है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज में भी अगर इस तरह का कोई वीडियो क्लिप मिलता है, चाहे आपने उसको ट्रांसमिट किया है या नहीं किया है, इसको अपराध माना जाएगा। The court held that from the failure on part of accused in the present case in deleting, destroying, or reporting the material, the foundational fact necessary to invoke statutory presumption of culpable mental state could be said to have been prima facie established. अगर आपने बच्चों के साथ जो अश्लील हरकत हो रही है उसके वीडियो को अगर आपने अपने मोबाइल में सेव भी करके रखा हुआ है तो इससे आपकी मानसिकता पता लगती है। आपने उसको डिलीट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने अधिकारियों को यह भी नहीं बताया कि इस तरह से कोई मैसेज आया है, आपने उस क्राइम को रोकने का भी कोई प्रयास नहीं किया, तो यह बताता है कि आपकी मानसिकता इस तरह के जो अपराध हैं उनमें संलिप्तता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो सेक्शन 15 है पॉक्सो एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर आपके डिवाइस में स्टोर्ड मटेरियल भी है तो वो अपराध है। अब दोस्तों इस बात को समझिए कि मान लीजिए व्हाट्सएप पे किसी ने आपको कोई वीडियो भेजा या ऑडियो भेजा या आपने कोई फोटोग्राफ डाउनलोड करी, वो आपकी हार्ड डिस्क में आ गई, आपको पता भी नहीं लगा कि आपकी हार्ड डिस्क में, जो मोबाइल की हार्ड डिस्क है या जो स्टोरेज है, उसके अंदर इस तरह की अश्लील वीडियोस डाउनलोड हो गई। और मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ आपको पहले तो भेज दिया वीडियो और पुलिस को फोन कर दिया कि इस नंबर पे आपको अश्लील जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। मान लीजिए पुलिस ने आप पे रेड करी, आपका मोबाइल चेक किया और उसमें पाया गया, गलती किसकी? आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था। कानून इस बात को नहीं मानेगा। इसीलिए
अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब भी आप सोशल मीडिया में हैं और आप किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस विद अटैचमेंट रिसीव करते हैं, तो कंटेंट के बारे में आपको पूरी तरह से सजगता होनी चाहिए। और जैसे ही आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिलता है, आप तुरंत डिलीट करिए। क्योंकि एक स्थिति यह भी हुई कि साहब जब पुलिस केस हुआ, एफआईआर हुई, तो एफआईआर होते समय या होने से पहले जैसे ही रेड हुई, उन्होंने उस वीडियोस को डिलीट कर दिया। कोर्ट ने कहा यह भी उचित नहीं है। एफआईआर के समय जब आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उस समय आपके उसमें वीडियो नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि पहले नहीं था। इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आपराधिक प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने के लिए आपने डिलीट किया। इसका मतलब आपकी मानसिकता खराब है। और अगर मानसिकता खराब है, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि यह चीज उचित नहीं है और आपको सजा का भागीदार बनना पड़ सकता है। अब आप चाहे उसको खुद देखें या ट्रांसमिट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शनेबल जो वीडियोस थे या कंटेंट था वो अपने पास रखा हुआ था। क्योंकि जो सेक्शन 15(1) है पॉक्सो एक्ट का, वो साफ बोलता है फेलियर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट इंडिकेट्स इंटेंशन टू ट्रांसमिट। आपने क्यों रखा हुआ था? कानून ये कहता है कि अगर आपने स्टोर करके रखा हुआ था, आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, डिलीट नहीं किया, तो क्यों रखा हुआ था? तो कानून ये कहता है हम तो ये मान के चलेंगे कि आप किसी और को दिखाना चाहते थे या किसी और को भेजना चाहते थे। और दोनों ही परिस्थिति में बहुत क्लियर हो जाता है कि आपकी जो मानसिकता है वो आपराधिक मानसिकता है और आप पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि ये कहीं नहीं है कि आपको ट्रांसमिट किया हो तभी अपराध बनेगा। आपके पास इस तरह की आपराधिक चीजों का पोजीशन भी अगर आपके मोबाइल या डिवाइसेस में है, वो अपराध है। इससे ज्यादा कुछ भी स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आर्ग्यूमेंट ये आया कि साहब एफआईआर दर्ज होने से पहले हमने उसको डिलीट कर दिया था। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई होना वाजिब है। और जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने अपराधी को बरी कर दिया था, उस केस को वापस इंस्टॉल किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद एक बात बहुत क्लियर वो कही जाती है जो ऑर्डर में लिखी है, if for instance a person immediately after storing and watching child pornography in his mobile phone deletes the same before an FIR could be registered, could it be said that a said person is not liable under section 15? मान लीजिए कि उसने pornography देखी और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने से, FIR फाइल होने से पहले उसने उसको डिलीट कर दिया, तो क्या आप इसको आपराधिक प्रवृत्ति मानेंगे? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल माना जाएगा। आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी ना, देखने के बाद आपने डिलीट करी, इसका मतलब यह है कि आपकी मानसिकता खराब, आप आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप इस गलत चीजों का प्रसार कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं और अगर मौका लगता तो शायद आप उसको ट्रांसमिट भी कर दें। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की जो जस्टिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है। Thus, we clarify that there is no requirement under Section 15 of POCSO that storage or possession must continue to exist at the time of initiation of the criminal proceeding। कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह के मटेरियल को स्टोर करना ही अपराध है, देखना तो उससे बड़ा अपराध है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि जब कानूनी कार्रवाई हुई तब तक मेरे उस मोबाइल में से वो डिलीट हो गया था, ये उचित नहीं है। स्टोर करना भी अपने आप में ऑफेंस है। An offense can be made out under section 15 if it established that the person accused had stored or possessed, आपके पास था और आपके स्टोर में था, any child pornography material with an intention at a particular time of time that it is initiated or registered against the registration of criminal proceedings, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से पहले हो, कुछ भी हो। इसका मतलब कोर्ट बहुत क्लियर है कि इस तरह के अपराध को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन 15(2) जो है वो ये बोलता है कि द कोर्ट नोटेड दैट इट पेनलाइजेस बोथ द एक्चुअल ट्रांसमिशन, प्रोपेगेशन, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज वेल एज फैसिलिटेशन ऑफ एनी अबव मेंशन्ड एक्ट। पहले तो ये था कि आपका स्टोर ही नहीं होना चाहिए था, दूसरे में इसको और क्लैरिफाई कर दिया गया
आपने देखा, प्रोपेगेट किया, ट्रांसमिट किया, वो तो ऑफेंस है ही है और सजा है उसमें 3 साल की। तो दोस्तों, इस बात के लिए आपको बहुत सजग होना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी इस तरह का डाउनलोड होता है या आपको पता लगता है तो तुरंत उसको डिलीट कर लीजिए। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी ने जानबूझ को आपको भेजा हो और साथ में कंप्लेंट कर दी हो कि साहब इस तरह के मोबाइल फोन्स में या इस व्यक्ति का जिसका मोबाइल नंबर ये है, इसमें पोर्नोग्राफी मटेरियल आपको मिलेगा। और पुलिस जब रेड करती है, क्योंकि आजकल मोबाइल को ट्रैक करना बहुत आसान है, अगर आपका मोबाइल ट्रैक हो गया और उसमें इस तरह का कंटेंट पाया गया, तो समाज में तो बदनामी होगी ही होगी, 3 साल तक की सजा भी मिल सकती है। तो इसलिए पहला मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी इस तरह का मटेरियल बाय डिफॉल्ट डाउनलोड ना हो। इसलिए आप अपने जो व्हाट्सएप फोन है या बाकी जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर्स हैं या बाकी जो सॉफ्टवेयर है सोशल मीडिया के, उनमें बाय डिफॉल्ट डाउनलोड को बंद कर दीजिए। एक तो आपका स्टोरेज स्पेस बचेगा, बैंडविड्थ बचेगी, साथ ही साथ नोइंगली या अननोइंगली आपके साथ जो क्राइम हो गया या जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इसलिए आप इस बात को बहुत क्लियरली अपने बच्चों में, परिवार के जनों में, अपने साथियों में इसको ट्रांसमिट करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ये पता लग जाए कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसको लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि समाज में बदनामी होगी सो होगी, उसके साथ इसके अंदर कार्रवाई भी बहुत ज्यादा सख्त है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने संसद को एक बड़ी अच्छी सुझाव दिया है। उन्होंने ये कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो बहुत एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ड है, चाइल्ड के आसपास और बहुत तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, इन सब को कवर किया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसका नाम बदलकर, उस टर्म को बदलकर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल इसको कहिए, ताकि जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मटेरियल है वो सारे कानून के दायरे में आ जाएं और कार्रवाई हो। और साथ ही साथ कोर्ट को ये कहा गया है, बाकी जो हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म का इस्तेमाल ना करें। आप लिखिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल वाज फाउंड, इसको लिखिए, ताकि टेक्निकलिटीज में कि ये पोर्नोग्राफी है या नहीं है, इस तरह की टेक्निकलिटीज के कारण अपराधी बच ना जाए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है केंद्र सरकार को बिल्कुल उचित है और इस पे क्योंकि कोर्ट्स तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर ही देंगे, हो सकता है आने वाले संसद सदस्य में, इस जो संसद सदन है उसमें इसके ऊपर एक अमेंडमेंट भी इशू हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जब तक आप अमेंडमेंट नहीं लाते हैं, तुरंत आप एक ऑर्डिनेंस लाइए और इस गैप को भर दीजिए, ताकि इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन रुक जाए। उम्मीद है दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली अगर कोई भी आदमी इस तरह के अपराध में पाया जाता है या गलती से उसके वीडियो मोबाइल में अगर इस तरह का वीडियो आ जाता है और वो फंस जाता है, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपना ध्यान रखिए, इस तरह के मटेरियल से दूर रहिए, ना देखें, ना दिखाएं, ना डाउनलोड करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। आपके मोबाइल का, आपके लैपटॉप्स का, आपके टैबलेट्स का सारे कोऑर्डिनेट्स अगर इस तरह की साइट्स हैं तो साइबर क्राइम सेल के पास आसानी से पहुंच सकते हैं, आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो ऐसी गलत चीजों से बचें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, दोस्तों को और परिवार को सजग रखें और खुशहाल जिंदगी जिए। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। वंदे मातरम।